एक खबर निकल कर सामने आ रही है, जवान ने खुद को गोली मारी है। इस तरह की घटना पहले हुई है, कोई प्लान ठोस बन रहा है क्या? लगातार जिस तरीके से आत्महत्या हो रही है जवानों के द्वारा। पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए मैं भी कुछ दिन पहले नारायणा हॉस्पिटल गया था। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मैं 6 लोगों से मिला। आईईडी लगाकर रखे हैं रास्तों पर और उसके ब्लास्ट होने से पैर कटा है। 25 साल के लड़के का पैर कटा है। अब आईईडी से जवान ही नहीं खत्म हो रहे। मैंने विभाग से रिपोर्ट भी मांगा है कि कितने सिविलियंस इसमें खत्म हुए हैं। भाई वो भी आते जाते हैं उसी रास्ते से, उसी आईईडी पर पैर पड़ता है, वो भी हताहत होते हैं। उनको तो और ये है कि चिकित्सा सुविधाओं में थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ जाती। तो मानवाधिकार के संदर्भ में इनके अधिकार का क्या हुआ, इनका विषय कौन उठाएगा? जिसका जीवन भर का एक पैर खत्म हो गया उसका विषय कौन उठाएगा? जानवर भी, वो भी उसके चपेट में आते हैं और इस बात का तनाव बना रहता है। तो सिक्योरिटी के लिए अधिकतम वर्ल्ड लेवल का जो हो सके, मॉडर्नाइजेशन के लिए वर्ल्ड लेवल का जो हो सके, और इनमें तनाव को कम करने के लिए अब व्यक्तिगत कोई बहुत मसला हो तो अलग बात है, अन्यथा अधिकतम जो कुछ हो सके, विशेष रूप से आवास की, व्यक्तिगत निजी आवास की उनकी व्यवस्था, उसके लिए सरकार के माध्यम से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। सरकार के माध्यम से अच्छी योजना लेकर आएंगे जिससे सभी लोगों को, विशेष रूप से आरक्षक, प्रधान आरक्षक और सब इंस्पेक्टर, इस तरह के सारे हमारे साथियों को घर मिले। आरक्षक, प्रधान आरक्षक और सब इंस्पेक्टर के घरों में जो मेरी माताएं बहनें हैं, उनके मन में अपने घर के प्रति बड़ी उम्मीद होती है, वो उम्मीद पूरी हो। ये सरकार, ये विभाग ऐसा काम ज़रूर करेगी और इन सब का परिणाम ऐसा होगा, मैं सोचता हूँ कि जो दुर्घटना हुई वो ना हो पाएगी। सर, कल एक बड़ी ये थे, कल समीक्षा बैठक की, विभाग की बैठक थी, तमाम पुलिस के अफसर मौजूद थे। क्या कुछ क्या दिशा निर्देश दिए? जी, मैंने सबसे आग्रह किया है, बड़े अधिकारी थे सारे, और उनसे मैंने ये स्पष्ट कहा है कि जो दर्द मैंने देखा है नारायणा हॉस्पिटल और अन्य स्थानों पर जाकर के, तो दर्द शारीरिक भी है और परिवार का भी बड़ा दर्द है। इस दर्द का हिसाब तो लेना होगा ना, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। इस दर्द का हिसाब लिया जाएगा। और नशा है जिसके कारण अपराध होता है, तो नशे में एक अलग, नशे के लिए उन्मूलन के लिए एक अलग सेल बनाया जाएगा और ताकत से काम करेगी पुलिस। मैंने उनसे स्पष्ट भी ये कहा है कि आपके पास जीवन में काम करने के लिए 35-40 साल का समय होता है, मेरे पास 4 साल का है। तो जो अच्छा मैं सोचता हूँ वो काम मैं सोचूंगा कि अभी हो जाए, और इसलिए रफ्तार बढ़नी चाहिए, ऐसा मैंने कहा। ये लगातार जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा से, यहाँ से गांजा की तस्करी भी होती है। हालांकि हमारी अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला कि राजधानी में ही हत्या हुई है, गोली मारा गया। अचानक बाहर स्टेट से कोई बंदा आके, तो उसको लेकर के कोई और खास दिशा निर्देश दिए गए हैं? मैंने कहा कि सूखा नशा और इन चीज़ों के लिए अलग सेल बनाकर काम करेंगे जो डेडिकेटेड इसी काम के लिए होंगे। और न सिर्फ उड़ीसा बल्कि अन्य स्थानों से भी ये परिवहन होता है, मध्य प्रदेश की तरफ से भी होता है। मैं तो कवर्धा का रहने वाला हूँ। चिल्फी एक ऐसा चेक पोस्ट है जहाँ हमेशा ये पकड़े जाते हैं। जो पकड़े जाते हैं वो, उनको एक बार के ट्रिप का ही मालूम होता है मैक्सिमम, वो चैन नहीं जानते हैं पूरा। लेकिन कोशिश ये होगी कि उस पूरी चैन को ध्वस्त किया जाए, ताकत से कार्यवाही की जाए, जड़ मूल से खत्म किया जाए इस विषय को। पूरी शिद्दत से इस काम को करेंगे सर। कल एक बड़ी प्रशासनिक फेरबदल हुई है। जवानों के द्वारा लगातार साप्ताहिक अवकाश को लेकर मांग उठती रही है, उसके लिए क्या? जी, मैंने कल, इसके लिए नियम तो बने हुए हैं, हो नहीं पाता है प्रैक्टिकली। कल मैंने उस बात पर भी इंसिस्ट किया है कि आरक्षक, प्रधान आरक्षक और सब इंस्पेक्टर, ये जो श्रेणी है, इनके घरों में माताएं बहनें परेशान होती हैं। घरेलू काम के लिए आवश्यक होता है कि एक दिन का समय सप्ताह में उनको दिया जाए। तो सप्ताह में समय देने के लिए भी मैंने कहा है, इंसिस्ट किया है कि ये ज़रूर होना चाहिए। वो परिणित होगा धीरे से, थोड़ा समय लगेगा, रोस्टर बना नहीं है, रोस्टर बनना होगा थानों में, तब जाकर होगा। फिर भी क्या होता है, आप देखें 7 दिन होता है, तो टोटल जो स्ट्रेंथ है थाने की डिवाइडेड बाई 7, मतलब आप ये मान लें कि 100/7 कितना हुआ, लगभग
14-15% होता है, तो 14-15% वो आपको छोड़ना पड़ेगा। पहले थाने का स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम है, जितना वहाँ पर होना चाहिए उससे कम है, तो नई पोस्टिंग की बात है। नई पोस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। 6000 पहले भर्ती की प्रक्रिया अभी हम शुरू कर रहे हैं आरक्षकों की। ये आरक्षक भी आ जाएंगे तो फिर ऐसी स्थिति बनेगी कि हम लोगों को छुट्टी दे पाएंगे, और उनको छुट्टी मिले हफ्ते में एक दिन, इसके लिए ही ये कवायद है। ये सीबीआई की रोक हटी, कितना फायदा मिलेगा इससे? सर एक चीज और, जो सीबीआई जो जांच सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा ऐसा विभिन्न काम होगा, ये तो प्रशासनिक फेरबदल है। प्रशासनिक फेरबदल व्यवस्थाओं के नाते होती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबका सम्मान है, सब काम करें, काम दिखना चाहिए, मसला ये है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.